अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? भरोसा एक प्रकार की बीमारी है। क्यों करना है? आप तर्क संगत काम करें, भरोसा बेहोशी में ले जाता है। आप चारों तरफ भीड़ नहीं देख रहे, भरोसा टूटने वालों की, भरोसा पीड़ा का आयोजन है। ऐसा क्यों चाहते हैं आप बिल्कुल सही है। ये आप ईमानदारी से काम करें, तर्क संगत रहें, अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभाए। आप ऐसा करेंगे तो कभी मानसिक आघात का सामना नहीं करना पड़ेगा। भरोसा मतलब वेल मैनेजर ना होना। भरोसा करने के नुकसान बहुत हैं, फायदा एक भी नहीं। आप ऑथेंटिक रहें, सब मजेदार रहेगा। अगर आपको किसी को भूलना मुश्किल हो रहा है तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करें, जिन चीजों से उसकी याद आती है उनसे दूर रहें। अपने जीवन के किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुद को व्यस्त रखें, अपने परिवार या दोस्तों से सलाह लें, अपने आप को समय दें, मेडिटेशन करें, नए लोगों से मिलें और नए अनुभव हासिल करें, किताबें पढ़ें या अच्छी फिल्में देखें, खुद को सामाजिक तौर पर स्थापित करने की कोशिश करें। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे तो उन सभी पहलुओं को स्वीकार करें जिनके लिए आप दुखी हैं। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से भूलने में 1 महीना, 3 महीने, 1 साल या पूरी जिंदगी लग सकती है। हर व्यक्ति और हर रिश्ता अलग होता है, इसलिए इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? अगर आप किसी आदमी को अपने दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप अपने दूसरे काम में लग जाएं, जिससे कि आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आपके मस्तिष्क से नहीं निकलने की सिर्फ 2 कारण है कि या तो आपको उससे बहुत प्यार है या उसने आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। दोनों ही सूरत में हमें अपने हाथ में लिए हुए कार्य को जरूर पूरा करना चाहिए, अच्छी तन्मयता के साथ। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपनी जीवन शैली को उठा लेते हैं तो हमें किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो आपके लिए अच्छा है उसके लिए आपको और अच्छा बने, और जो आपके लिए बुरा है उसको भी भूलकर उसको अच्छा सहयोग दे, ताकि वह आपस द्वेष भावना रखते हुए आगे बढ़े। मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि आपके पढ़ने से हमें भी कुछ नया लिखने की इच्छा होती है। यदि हम किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अपने दिनचर्या में ध्यान लगाना चाहिए। समय भुला देगा या बात को कमजोर कर देगा, धीरे धीरे दिमाग से तनाव कम हो जाएगा। भूल नहीं पाना, अच्छे लोगों की बात कम होती है, दुष्ट लोगों की बात ज्यादा होती है, जो हमें धोखा दिए रहते हैं। ऐसा सहज लोगों के साथ खूब होता है और शरीफ लोग ही भूल नहीं पाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? जो आपके मन में घुस गया वह निकल नहीं सकता। यह आपके बस में है कि उसे याद करें या नहीं। आपका मन चलता रहता है, आप उसको याद करेंगे तो वह याद आएगा। आप अन्यों को याद कीजिए जो आपके प्रिय हैं। अगर आप अपने मन को व्यस्त रखेंगे तो वह याद नहीं आएगा। आप क्यों किसी को अपने मस्तिष्क से निकालना चाहते हैं? वह आपके मन में आया ही क्यों? क्या वह आपका प्रिय था और आपको छोड़कर चला गया, या आपका दुश्मन था और आपको धोखा देकर, आपको नुकसान पहुंचाकर और आपके मन को आहत कर चला गया? अगर आपके जीवन से चला गया और आप उसे जाने दे रहे हैं तो जो आपके पास हैं, जिनकी जरूरत आपको है या जिन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें याद कीजिए और उनमें मन लगाइए। धीरे धीरे आपको उसकी याद कम होती जाएगी और आपके जख्म भरते चले जाएंगे। अगर कोई आपके प्यार को स्वीकार न करे तो आपको उसे भूलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कोई भी किसी को अस्वीकार कर देता है तो वो वास्तव में ही बहुत ही बड़ा दुखदायक और सदमाकारी हो जाता है, लेकिन इस रिजेक्शन को स्वीकार हमें करना ही पड़ता है।
वरना हम या तो पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे, जबकि अगले के कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा तो थोड़ी देर दुहखी होकर फिर उसको वास्तविक रूप से स्वीकार कर लो और भूल जाओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जिस प्रकार नेता चुनाव हारते हैं और हारने के बाद अपने आप को किसी कार्य में डुबो लेते हैं या फिर शुभचिंतकों के साथ व्यस्त हो जाते हैं और उस हार के गम को भुलाने का प्रयास करते हैं और थोड़े दिनों बाद समय सब गमों को भुलाना शुरू कर देता है, वैसा ही फार्मूला प्यार में ठुकराए हुए लोगों को भी अपनाना चाहिए। जैसे ही आप रिजेक्ट हुए, इसे अपनी नियति मानकर अपने पसंद के कार्य में व्यस्त हो जाएं या फिर परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त हो जाएं, जिससे प्यार के ठुकराने का गम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समय गम की सबसे बड़ी दवा है। ये दुनिया की सभी चिंताओं और दुख को खत्म कर देती है। अपनी पसंद का म्यूजिक सुने, नए और अच्छे लोगों की तलाश जारी रखे, सामाजिक बने। जिस प्रकार अखबार 4 घंटे बाद पुराना हो जाता है, उसी प्रकार किसी भी प्रकार के दुख की मियाद भी ज्यादा नहीं होती। ये बात सदैव ध्यान रखे, जीवन में परिपक्वता लाए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, लोगों के चेहरे पहचाने, जिससे कि धीरे धीरे हर प्रकार की परिस्थितियां में संतुलन बनाने की कला आ जाएगी। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को अपना गुरु बना ले, जिससे कि दुनिया की हर सुख दुख की स्थिति का सामना करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। ये दोनों इंसान जीवन के सबसे कठिन उतार और चढ़ाव के सबसे जीते जागते उदाहरण हैं। किसी की याद हद से ज्यादा आए, उसके बिना रहा न जाए। ऐसा लगे कि अगर मेरी बात या उसको देख नहीं पाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसे में क्या करें? याद करें, देखें और बात करें। इसमें कोई पाप नहीं। प्रेम किसी रिश्ते से ऊपर है। आप अनेकों से प्रेम करते हैं, उनको याद करते हैं, देखते हैं और बात करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उनके बिना जी नहीं पाएंगे? जब आप किसी के साथ मैथुन के लिए प्रेम करते हैं तो ही यह विचार मन में आता है कि आप उसके बिना जी नहीं पाएंगे। आपके मन में उसे अपने पास हमेशा रखने और उसकी किसी अन्य के साथ कल्पना न करने का विचार आता है। यह प्रेम नहीं, वासना है। हर व्यक्ति के साथ मैथुन करना संक्रामक बीमारियों को आमंत्रण देना है। मैथुन संतति निर्माण से भी जुड़ा है। इसके लिए किसी एक को समर्पित होना और उससे विवाहित होना ही श्रेष्ठ है, अन्यथा आप मानसिक रोगों के भी शिकार हो सकते हैं। अगर हम किसी के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं और उससे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर हम किसी के साथ खुश नहीं हैं तो हमारी उससे कोई अपेक्षा रही होगी जो कि पूरी नहीं हो पा रही है। केवल आप ही हैं जो अपने आप को खुश रख सकते हैं, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और आपकी दूसरों से रखी गई अपेक्षा ही आपके दुख का कारण है। यदि आप दूसरों से अपेक्षा रखना बंद कर देंगे तो सामने वाले के हाथ में जो आपको खुशी और दुख देने का रिमोट है वह छिन जाएगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति से दूर ही नहीं जा सकते तो यथासंभव मौन रहिए और अपनी जरूरतें और अपने काम स्वयं करने की कोशिश कीजिए। यदि आप दोनों के बीच में कोई सामाजिक रिश्ता है तब एक बार खुलकर उनसे बात कर लीजिए, वह आपसे क्या चाहते हैं या वह आपसे क्यों नाराज हैं। यदि आपस में बात करने से ही आपका तनाव खत्म हो जाए तो बेहतर है, अन्यथा परिवार के किसी सम्मानित व्यक्ति को बीच में बैठाकर अपने मनमुटाव को दूर करें। दो दुखी व्यक्ति यदि एक साथ रहते हैं तो उनका दुख मल्टीप्लाई होता है और यदि दो खुश और आनंदित व्यक्ति साथ साथ रहते हैं तो उनका आनंद भी गुणात्मक रूप से बढ़ता है। आंख बात करने से ही बात बनती है। किसी को भूलने के लिए क्या करें? किसी को भूलना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन यह संभव है। निम्नलिखित तरीके आपको इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। अपने भावनाओं को स्वीकार करें। सच्चाई यह है कि किसी को भूलना आसान नहीं है, खासकर जब वह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए
अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें न्यायसंगत ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करें। समय को स्वीकार करें। किसी को भूलना एक समय लेने वाला प्रक्रिया हो सकता है। समय को स्वीकार करें और इस प्रक्रिया को सामान्य रूप से होने दें। स्वतंत्रता का महत्व समझें। अपने आप को वहां बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करें जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ रहे हैं। आपका जीवन आपका है और आपको आगे बढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। संबंधों पर काम करें। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों पर केंद्रित ध्यान दें। नई और स्वास्थ्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दें जो आपके जीवन में आनंद और संतोष लाएंगे। अपने आप को संबोधित करें। अपने आप से दिन में कुछ समय बिताएं और अपने भविष्य के लिए निर्णय लें। आत्मप्रेम और आत्मसम्मान को स्थापित करें। सहायता लें। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको सहायता की आवश्यकता है तो एक प्रोफेशनल काउंसलर से संपर्क करने का विचार करें। किसी को भूलना आसान नहीं है लेकिन यह संभव है। साथ ही यह एक प्रक्रिया है जो हमें स्वयं के और अपने जीवन के लिए उत्तम होने की संदेश देती है। इसमें समय और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है लेकिन अंततः यह हमें एक नई और सकारात्मक दिशा में। अगर कोई आपके प्यार को स्वीकार न करे तो आपको उसे भूलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सच को समझें। बहुत बार आपको लगता है कि आप जिससे प्यार करते थे वो भी आपको चाहता था, आपकी परवाह करता था और ये सोचकर आप खुद को ही धोखा देते रहते हैं। इसलिए सच को स्वीकार करें और ऐसे इंसान की परवाह करना छोड़ दें जिसने आपको कभी प्यार किया ही नहीं। हो सकता है किसी को आप बहुत ज्यादा प्यार करें और जब आपको पता चले कि उसने आपके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं तो इससे आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप दूसरों के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है और अपने दुख को अंदर ही अंदर दबाते हैं जो कि ठीक नहीं है। अपने दुख को बाहर आने दें। रोएं और अपनी भड़ास निकाल ले ताकि आप डिप्रेशन से बच सके। स्थायी नहीं है कोई समस्या। वक्त हर घाव का मरहम होता है। हो सकता है जो परेशानी आपको इस समय बहुत बड़ी लग रही है लेकिन कुछ समय बाद आप पाते हैं कि वह परेशानी बहुत छोटी थी। खुद को शांत रखें। अपने दोस्तों और परिजनों के साथ समय बिताएं। आप पाएंगे कि कुछ दिन बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो गया है। एक तरफा प्यार में आप एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं जिसके जीवन में आपकी कुछ विशेष अहमियत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के जाने से परेशान होना आपकी बड़ी भूल होती है। इस चीज को लेकर आप नकारात्मक ना हो और आज जो भी महसूस कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और नए रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी ना करें। पूरी तरह खत्म करें रिश्ता। एक तरफा प्यार को भुलाने के लिए पहले खुद को मौजूद करें और उस व्यक्ति को पूरी तरह से भूलने के लिए उससे दूरी बना लें। फोन से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह से उनसे दूर हो जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनकी खुशी देखकर लगातार दुखी होते रहते हैं। हो सकता है कि उनसे दूर रहना आपके लिए मुश्किल हो लेकिन दिल को मजबूत करें क्योंकि आप ये सब खुद के लिए ही कर रहे हैं।